भारत में असली प्रॉब्लम क्या है? बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ केयर या इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं भाई, ये असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम बस एक है, हिंदू मुस्लिम। कम से कम यही रियलिटी गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हर बार इलेक्शन से पहले लड़ाई दंगे क्यों शुरू हो जाते हैं? क्यों मीडिया सिर्फ एक पर्टिकुलर नैरेटिव को पुश करती रहती है? और क्यों आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पॉलिटिशियंस के नए नए चमचे बन चुके हैं? आज हम एक्सपोज करेंगे उन सबको जो आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं और असली सच छुपा रहे हैं। मीडिया एंकर से लेकर आपके फेवरेट सोशल मीडिया यूट्यूबर तक जो भी ये काम कर रहा है, आज मैं उनकी सच्चाई आपके सामने एक्सपोज करूंगा। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आज का मीडिया सच नहीं दिखाता, सिर्फ टीआरपी और पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करता है। दिल्ली में हुए 2020 के दंगे, जिनमें एक कम्युनिटी को विलन बना दिया गया और दूसरी तरफ का सच छुपा लिया गया। तो मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। देखो भाई, ये कैमरा तोड़ रहे हैं। देखो, ये देखो लगा हुआ कैमरा पूरा तोड़ रहे हैं। ये यहाँ पर कैमरा तोड़ रहे हैं जिससे इनकी जो है ना, ये जो उल्टी सीधी हरकत से कर सके, इसलिए ये सबूत को खत्म कर रहे हैं। ये कैमरा तोड़ रहे हैं। देखो, ये कैमरे दो कैमरे लगे हुए हैं, कैमरा तोड़ रहे हैं। बे कैमरा क्यों तोड़ रहे हो, चोर हो? और मणिपुर की न्यूज तो आपने सुनी ही होगी। क्या है, हम तो यूनिटी इंटीग्रिटी भारत के साथ, भारत के लिए हम लड़ाई कर रही है। भारत प्राइम मिनिस्टर ने भी मालूम नहीं है ये क्या है, इसलिए हम रोने का मना है। मुझे खुद भी शर्म आ रही है दीदी, मैं आपको सच बताऊं तो मैं क्वेश्चन भी नहीं कर पा रही हूं। जो लोग वीडियो देखेंगे और जो लोग नीचे मैसेज करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जाके, देखो अब ये बीजेपी के खिलाफ बात कर रही है, कहीं ना कहीं ये देश के विरोध में बात कर रही है। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं हम लोगों को सबको सॉरी फील करना चाहिए कि हमारे देश के कोने में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी जिंदगियां बर्बाद हैं, इनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। अभी तक इनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। कितने साल से बैठ रहे हो आप लोग? 3 मई 2023। अभी जो लोग हो गए कभी नहीं, बीमार पड़ रहा है, रात ठीक से नहीं सोता। सुबह बच्चे लोग स्कूल जाता है, जल्दी उठता है, रात में देर में यहाँ सोता है। लोग यहाँ पर किचन, यहाँ पे गार्डनिंग कर रहे हैं, लोग वहाँ तक एकदम, क्या मजाक चल रहा है क्या ये सब? ये सारी समस्याओं से बहुत पहले ही हमारे देश की सरकारों को लड़ना चाहिए था। शायद आज जैसी परिस्थिति मणिपुर में हुई है, ऐसी परिस्थिति भारत के दूसरे स्टेट्स में भी हो सकती है। तो ये बहुत पहले ही ध्यान देना चाहिए। बॉर्डर का स्टेट है, मैं यहाँ पर पहली बार मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि इस तरीके से खिलवाड़ जो है वो हमारे बॉर्डर के साथ किया जा रहा है। ये तो मजाक है भैया, फेंसिंग के नाम पर नहीं है। आपको ये जो मेरे पीछे दिख रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है किसी ऐसी छोटी सी जगह उसकी फेंसिंग हुई होगी? नहीं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। जी हाँ, ये इंटरनेशनल बॉर्डर की हालत इस तरीके से है और उस तरफ म्यांमार शुरू हो जाता है और ये भारत है। ये माँ के मुख्यमंत्री अब कुछ सालों से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। ये आप देख रहे हैं कितना पोरस बॉर्डर है, लोग यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ जा रहे हैं। आज भी मणिपुर जल रहा है, पर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या हिंदुत्व का रखवाला इस प्रॉब्लम को लेकर सरकार के सामने नहीं आया। आज कुछ बाबा और कुछ नेता अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, पर उनसे ये बचा हुआ भारत तो संभाला नहीं जा रहा। अभी इस भारत में जहाँ भी देखे, चाहे किसी भी नेता बाबा को देखो, सब हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगे हुए हैं। बागेश्वर बाबा जैसे तो ये भी कह देते हैं जो कुंभ मेले में नहीं आया वो देशद्रोही है। सेम ऐसा ही काम कर रहे हैं हमारे न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। इनका काम है एक कम्युनिटी को विलन बना देना और दूसरी कम्युनिटी को विक्टिम। ये लोग टीआरपी और पॉलिटिकल फंडिंग के लिए हिंदू मुस्लिम को बिजनेस बना चुके हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से जलती आग से ये लोग आज अपनी रोटी सेक रहे हैं। क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आज नए तरीके के प्रोपेगेंडिस्ट बन चुके हैं? देखने पर तो ऐसा ही लगता है। आज के टाइम पे गोदी मीडिया का असली रूप सिर्फ टीवी पे नहीं बल्कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी देखने को मिलता है। नए गोदी मीडिया के एंकर्स और सोशल मीडिया के कुछ सो कॉल्ड न्यूट्रल इन्फ्लुएंसर्स जो पेड प्रोपेगेंडा चलाते हैं और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग सक्सेसफुल भी हैं, क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आरजे या एक जर्नलिस्ट बस एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग कर रहा है, पर सच ये है कि इनका काम सिर्फ आपको मैनिपुलेट करना है, आपके दिमाग में जहर भरना और एक कम्युनिटी के अगेंस्ट आपको भड़काना और उसी से टीआरपी लेकर अपना चैनल चलाना। आज हम बात करेंगे आरजे रौनक की, अ फनी बीजेपी स्पोक्स पर्सन। इनका काम थोड़ा अलग है। ये मीम्स के आड़ में एक तरफ का प्रोपेगेंडा पुश करते हैं, अपोजिशन का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के स्कैम्स को इग्नोर करते हैं। ज्यादातर प्रवासी मजदूर जब बिहार और बंगाल और यूपी के थे तो ये लोग गाड़ी पकड़ने के लिए बांद्रा स्टेशन ही क्यों आए? क्योंकि बिहार, यूपी और बंगाल की तो बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं जो कुर्ला से, सीएसटी से, ठाणे से, दादर से, बाकी स्टेशनों से भी शुरू होती है। तो यहीं पर क्यों इतनी भीड़? और ये लोग अगर सच में घर जाने के लिए स्टेशन आए थे तो एक बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे थे कि इनमें से किसी के साथ कोई महिला या बच्चा क्यों नहीं था, किसी के पास कोई बैग क्यों नहीं था? ये तो बहुत सारे लोगों ने पूछा। लेकिन इतना तो तय है कि बांद्रा में जो कुछ भी हुआ वो बस वैसा नहीं है जैसा दिखता है, क्लियर लगता है। कुछ लोग पहले से ही खराब माहौल को और खराब करना चाहते हैं। तो अब आप हमें ये बताइए कि ये भीड़ बांद्रा स्टेशन के आगे कैसे इकट्ठा हुई और क्यों इकट्ठा हुई? देखिए, ये जो भीड़ है ये बांद्रा स्टेशन के उधर नहीं, ये बांद्रा बस डिपो है। ये वहां पे थे ये लोग, तो जब वो वहां पुलिस थी तो वहां पे करीबन मुश्किल से 100-150 लोग थे। तो वो उनके ग्रीवेंसेस सुनने लगे थे
तो जब उनसे वो उनकी बातें कर रहे थे तो उनको देख के और भी लोग वहां से जुड़ते चले गए, आते गए। एक उन्होंने बोला कि इसका ये एक एक्सपेक्ट ये भी है। और जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सूटकेसेस नहीं, उनके हाथ में सामान नहीं था, सूटकेस नहीं था, वो इसलिए था क्योंकि वो लोग घर वापस नहीं जा रहे थे, वो लोग वहां इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि वो अपनी बात बताना चाह रहे थे अथॉरिटीज को। तो इस वजह से उनके पास सवाल ही नहीं उठता कि उनके हाथ में सूटकेस होगा या उनके हाथ में बैग, वो जा ही नहीं रहे थे घर पे। जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को किसी धार्मिक आदमी के फ्रॉड और ढोंगी होने से कोई लेना देना नहीं है। इनकी तकलीफ तो बस सनातन की बात करने वाले एक यंग हिंदू की जबरदस्त पॉपुलैरिटी से बात करता हूं। और मुझे अच्छे से याद है, जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूट्रल होने का ड्रामा करना इनकी रोज की आदत है, लेकिन हर वीडियो में इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट भी करते हैं। इतनी सीटें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, मगर बीजेपी को राइट ऑफ मत करो। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी 240 सीटें जीत कर ला रही है। कांग्रेस पार्टी तो 10 साल सत्ता में रहने के बाद 40 सीटों पर सिमट गई थी, मगर ना, कांग्रेसी कहां सुनने वाले थे। ये दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है जो लगातार तीसरा चुनाव हारने के बाद भी नाच नाच कर अपने घुटने तोड़ रही थी। 40 नंबर आने पर भी दोस्तों को पार्टी देने की जो खुशी है ना, वो वही बच्चा समझ सकता है जो खुद 3 साल से फेल हो रहा हो। लोकसभा इलेक्शन आरजे रौनक सिर्फ एक आरजे नहीं, एक बीजेपी की पीआर मशीनरी है। हर नए इलेक्शन से पहले इसका वीडियो नैरेटिव सेट करने का काम करता है। अपोजिशन का मजाक उड़ाना, रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ाना और लोगों को रियल इश्यूज से डाइवर्ट करना इनके सबसे पॉपुलर कामों में आता है। आरजे रौनक जैसे ही एक मशहूर टीवी एंकर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जिनका नाम है शुभांकर मिश्रा। इनके बहुत से काम है, जैसे हर कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वीडियो बनाना और एक साइड को हाईलाइट करना। जैसे इन्होंने अभी एक इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाया था और समय रैना के माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठा दिए थे। इन्होंने ये तक कह दिया था कि आप समय रैना की परवरिश करने में फेल हो चुके हैं। अभी हमको समय रैना बहुत पसंद है। हाँ, वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। राजेश रैना जी के सुपुर्द जो है, क्या उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं कमी नहीं रह गई? आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। क्या इनका हक बनता है समय रैना के माँ बाप की परवरिश तक पहुंचने का? फेक न्यूज स्प्रेड करना या सिलेक्टिव आउटरीच फैलाना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक भी सवाल नहीं उठाना इनकी खास बात है। शुभांकर मिश्रा एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं, बल्कि गोदी मीडिया के एक एजेंट हैं। आज भारत में चल रही पॉलिटिक्स और दंगों को आप समझ पा रहे हैं, ये सब एक मास्टर प्लान है। मीडिया और इन्फ्लुएंसर को इस्तेमाल करके एक हिंदू मुस्लिम का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और जब टेंशन पीक पर होती है तो दंगे करवा दिए जाते हैं। भारत में हर बार इलेक्शन से पहले ही दंगे क्यों होते हैं? क्योंकि हर इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव पुश होता है और पब्लिक को असली इश्यूज से डाइवर्ट किया जाता है। तुम्हें एक मोहरा बनाया जाता है जो पॉलिटिक्स के चेस बोर्ड पर मर रहा है। लोगों के द्वारा रियल इश्यूज से अटेंशन हटा दिया जाता है। जॉब, इकोनॉमी और एजुकेशन की बात नहीं करने दी जाती। आज के समय में भारत में धर्म और भाषा के मुद्दों पर लोगों को बांट दिया गया है। तुम्हारे दिमाग में हिंदू मुस्लिम भर दिया गया है। जितना तुम रिलीजन पे लड़ोगे उतना ही ये लोग राज करेंगे। समझो और देख कर वोट करो। एजुकेशन पर सवाल पूछो, इकोनॉमी की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, पर ये हिंदू मुस्लिम से कुछ ना हो रहा। जो भगवान ने दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल करो, सवाल पूछो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करना, ठीक है? आखिरी बात, अगर तुम सच में इंडिया को बदलना चाहते हो तो सवाल उठाओ। अगर तुम ये वीडियो देख कर भी चुप हो तो अगले दंगों में सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह जाओगे और समझेंगे आप तो जरूर बदलेगा भारत।